हनुमान के साथ है, यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। इसके पश्चात उन्होंने निवारण लिया और अपनी लीला समाप्त की। लेकिन और बड़ी तपस्या कथा के अनुसार श्री राम को राज करते हुए 11,000 वर्ष उनकी कृपा से महाबली हनुमान जी चिरंजीवी बन चुके थे और श्री राम के मुख्य द्वार से लक्ष्मण श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के न रहने के कारण श्री राम का मन संसार से उछट गया। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। मनुष्य रूप में थे तो मृत्यु को स्वीकार करना उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, द्वार पर पवन को देखा तो सोच में पड़े कि अब श्री राम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते थे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात नहीं। ये बात यमराज ने श्री राम को बताई। जब श्री राम ने यह सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु आवश्यक है। अंततः अब वह हट छोड़े और उन्हें संसार वचन उनके प्रभु लोक पर त्याग करने वाले हैं। वह अत्यंत व्याकुल हो गए। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए वह और तत्परता से पहरा देने लगे। इससे श्री राम के निवारण में विलंब होने लगा। श्री राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर है उनका निवारण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान श्री राम के सक्षम थे, श्री राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी को हनुमान से कहा, यह अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसलिए मुझे यह अत्यंत प्रिय है। अंततः आप यथाशीघ्र अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सत्य रूप धर कर और अंगूठी खोजते हुए पताल में नर्क लोक तक पहुँच गए। वहाँ जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वह उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो कल श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें पताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहाँ एक जैसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्री राम की अंगूठी ढूंढ ले। हनुमान बड़े प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे। उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी थी और सब में श्री राम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से कहा, क्या आपको लगता है कि आज श्री राम अवतरित हुए हैं? आज से पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। इसी को सूर्य और विनाश का चक्र कहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक कल्प में उन्हीं आप हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्री राम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोग वापस चले जाते हैं। इस प्रकार इन अंगूठियों का ढेर बढ़ता रहता है। भविष्य की श्री राम की अंगूठियों के लिए अभी भी यहाँ बहुत स्थान है। तब यह समझ आ गया पहले यह नारायण का अवतार है। यदि वह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी अवश्य भावी है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वह पुनः वापस धरती लोक पर आ गए। वहां आकर उन्हें पता चला कि राम अपने अंशों में पृथ्वी पर अवतार दिया था, वह भी पुनः अपने लोक लौट चुके थे। श्री राम के बिना हनुमान जी को वह पृथ्वी अच्छी नहीं
अच्छी लग रही थी, किंतु उन्हें यह समझ आ गया कि कदाचित किसी कारण श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वह उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहें और पृथ्वी के अंत तक राम कथा भी उनके साथ उपस्थित रहे। तो दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।